हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले क्लास 10 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि इस नाम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो बढ़िया से नोटबुक और पेन निकाल लो और सारी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ। अभी कुछ भी नहीं सोचना है, बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर लो, बंद कमरे के अंदर आ जाओ, गेट को खोलो और फिर वापस बंद कर दो और फिर वीडियो को स्टार्ट करो और बढ़िया से फिर पढ़ना है अपन को फोकस के साथ। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नामकरण देखते हैं कि क्या क्या इसके नामकरण के अंदर डिस्क्लोज होने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है यार चैप्टर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर यानी दो इक्वेशंस की बात करेंगे अपन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। अब भैया इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब हो गया लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन। दो वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ यार इधर? अब वेरिएबल्स क्या होता है? अब मान लेते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 5। अब ये कोई इक्वेशन है, इसका इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो x यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। जो भी अपन एक्सप्रेशंस में x वगैरह y वगैरह z वगैरह लेते हैं इन्हें अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। अब यार वेरिएबल्स है ना, कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है? वेरिएबल्स आप ऐसे समझो जो कि वेरी कर सके। वेरिएबल जो कि वेरी कर सके, वेरी करने वाला, वेरी करने वाला। अब मान लेते हैं चावल के दाम कभी 200 है तो कभी 30 है, अभी 30 है तो कभी 200 भी हो जाएंगे। तो ये वेरी कर रहा है क्या? चावल के दाम वेरी कर रहे हैं। और मान लेते हैं अपने पास है टोमेटो, टमाटर, इसका एक बार भाव चला था 200 रुपए किलो। अब मान लेते हैं कभी 200 है तो कभी 30 भी हो सकता है, कभी 40 भी हो सकता है। वेरी कर रहा है ये कंडीशन के हिसाब से, तो वो ही क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। अब जैसे वेरिएबल की बात करें, अब मान लेते हैं कई इक्वेशंस के अंदर x इक्वल्स टू 5 होगा, कई इक्वेशंस के अंदर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो इसके अंदर वैल्यू क्या निकलेगी? -3 निकलेगी। इसमें 5 निकल रही है, कईयों में 2 निकल सकती है। तो वेरी कर रही है कि इक्वेशन टू इक्वेशन, तो उसे अपन क्या बोल देंगे? वेरिएबल्स बोल देंगे। पेयर यानी दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे अपन, दो लीनियर इक्वेशंस के साथ खेलने वाले हैं और सारी चीजें बढ़िया से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन है ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस क्या क्या बनने वाली है, प्रैक्टिकल का यूज क्या है इसका। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम स्टेशनरी की दुकान पे जा रहे हैं। अब स्टेशनरी वाले भैया मैथमेटिशियन बैठे हैं। अब मान लेते हैं भैया कौन है? अंकल के बेटे बैठे हैं, उनकी मैथ्स बढ़िया है। अब वो आपके मजे लेने के लिए क्लास 10 के लड़के हो ना, एक चीज बता के जाना। अब आपने क्या करा, आपने क्या खरीदा वहां से? आपने खरीदा 5 पेन खरीदे आपने। सबसे पहले तो 5 पेन खरीदे और आपने 6 पेंसिल खरीदी, 6 पेंसिल खरीदी। अब आप भाई कोई भाव आप पूछे नहीं आपने, पहले ही सारी चीजें ले ली। फिर भैया ने क्या बोला? आपको देने भैया 80 रुपए। 80 रुपए टोटल हो गया आपका। 80 रुपए क्या हो गया? टोटल हो गया आपका। जो बिल बनाया ना वो 80 रुपए का बनाया। अब भैया ने देखो थोड़ा आपके साथ खेला है। भैया क्या बोल रहे हैं? अब देखो मैं भाव भाव तो नहीं बताऊंगा, तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। जो पेन का भाव है ना, जो पेन का भाव है, जो पेन का भाव है वो डबल है पेंसिल के भाव से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो पेंसिल का भाव है वो आधा है पेन के भाव से। अब मान लेते हैं अपने ना पेन का भाव 20 रुपए है, तो पेंसिल का क्या हो जाएगा? 10 रुपीज। पेन का भाव है 10 रुपीज, तो पेंसिल का क्या हो जाएगा? 5 रुपीज। ऐसे बोल रहे हैं भैया। यानी भैया क्या बोल रहे हैं? अब मान लेते अपने ना जो भी चीज आपको गिवन नहीं हो ना उसमें आप क्या मान लो? वेरिएबल्स मान लो। अब अपन को गिवन नहीं है कि पेन का भाव क्या है, तो पेन का भाव अपन मान लेते हैं x रुपीज और अपने पेंसिल का भाव मान लेते हैं अपन y रुपीज। अब देखो आप जब भी है ना बिल निकालते हो तो क्या करते हो? अब मान लेते हैं आप है ना 5 किलो चावल लेकर आते हो और 1 किलो चावल 30 रुपए के आते हैं, तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 30, यही करने वाले हैं अपन। अब मान लेते हैं आप है ना 5 पेन लेकर आ रहे हो, समझना देखो ध्यान से। अब मान लेते एक पेन का भाव है 20 रुपए, तो आप क्या करने वाले हो? 20 इंटू 5 करने वाले हो क्या? यही करोगे आप। यानी जो भी इसकी रेट होगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो देखो इधर क्वांटिटी गिवन है, रेट अपन ने मान ली, तो अपन यही तो करेंगे। क्वांटिटी
इनटू रेट, तो ये क्या बन जाएगा, सीधा 5x लिख दें अपन इसको, ये 5x बन जाएगा। इसकी जो रेट है वो क्या, y रुपीज, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 6 है, तो अपन क्या कर देंगे 6y कर देंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अब मान लेते हैं आप है ना 2 किलो टमाटर लेने गए हो और 3 किलो आलू लेने गए हो, तो 2 किलो मान लेते हैं टमाटर 20 रुपए के आते हैं, 3 किलो 60 रुपए के आते हैं, तो आप क्या करोगे एट दी एंड दोनों को ऐड करोगे। तो अपन इस केस में क्या करने वाले हैं, दोनों को ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा क्या, ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कैसे भैया, ये एक वेरिएबल है अपने पास, ये 2 वेरिएबल्स हो गए अपने पास। अब समझते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं भैया। ऐसे बोल रहे हैं जो पेन का भाव है ना पेंसिल से डबल है, यानी जो पेन का भाव है 2 टाइम्स है पेंसिल के भाव से। ये अपने पास एक और लीनियर इक्वेशन बन गई, एक और लीनियर इक्वेशन बन गई अपने पास। x इज इक्वल्स टू 2y बन गया और 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 80 बन गया। अब भैया बोल रहे हैं यार तुम निकाल लो, जैसे भी तुम्हारे को मैथमेटिक्स आती है ना, एक बार निकाल के तुम निकाल के बता दो मेरे को, और फिर बताओ कि पेन और पेंसिल का भाव क्या होने वाला है। ये भैया ने बोल दिया। अब यार ऐसी कंडीशन में क्या करें, अपन ऐसी कंडीशन में सीखेंगे कि कैसे यार ग्राफिकल मेथड से, कैसे यार एल्जेब्रिक मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले अपन समझेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जिसको आगे अपन डब्बा मेथड भी बोलेंगे। उसके बाद अपन समझेंगे एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड क्या होते हैं। एल्जेब्रिक के अंदर भी अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से क्या समझ में आ रहा है, आगे समझने वाले हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूट करने वाले अपन वैल्यूज। एलिमिनेशन मेथड भी समझने वाले हैं अपन। एलिमिनेशन से क्या समझ में आ रहा है, वो नहीं सुना क्या कि एपिसोड वगैरह में होते हैं, ये एलिमिनेट हो गया खिलाड़ी, ये टीम एलिमिनेट हो गई, यानी अपन क्या कर रहे हैं एक को उठा के दूसरी जगह डालते हैं, तो अपन ऐसे ही करने वाले हैं एलिमिनेशन के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और ये हो गया अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं और एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने वाले हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का है ना एक्सप्रेशन कैसे होता है, इन उनकी फॉर्म कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार इनकी फॉर्म कैसे बनती होगी। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो एक बार इतना थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये चीजें लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर अपन एक बार आगे स्टार्ट करते हैं इसको मिटा के। अब अपन समझने वाले हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म बनने वाली है। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपने पास ऐसी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब यार ऐसी इक्वेशंस को ना ऑब्जर्व करने के बाद क्या पता चला, तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म निकल कर आती है ना, वो ये निकल कर आती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म निकल कर आती है। अब अपन समझते हैं यार कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपने पास ये x है, x के पास में कौन आ रहा है, तो a क्या हो गया, a क्या हो गया, a इज कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कोफिशिएंट के अब मतलब क्या हुआ, के साथ आने वाला, के साथ आने वाला, के साथ आने वाला, यानी x के साथ क्या आने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, इसको साथी भी बोल सकते हो, ये साथी हो जाएगा इसका। तो x का साथी कौन आएगा, वो हो जाएगा a हो जाएगा। ऐसे ही अब मेरे को बताना y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब कोफिशिएंट क्या हो गया, जो साथी होगा, यानी y का साथी कौन आ रहा है इसके अंदर, b आ रहा है क्या, तो b क्या हो जाएगा इसका साथी। a b c यहाँ पर क्या है, a b c यहाँ पर है रियल नंबर्स। और एक और कंडीशन, अब मान लेते हैं आपका मन करा a और b को दोनों को 0 कर दिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो a एंड b बोथ, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये भी कंडीशन है। a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, फिर तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर है ना x का कोफिशिएंट भी 0, इसका भी कोफिशिएंट 0, तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। फिर 5 इज इक्वल टू 5 लिखोगे,
वो तो वही वैलिड नहीं है ना इक्वेशंस, तो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक होना चाहिए वेरिएबल्स फिर उसमें। तो ये अपना क्या हो गया कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट, और अपन ने देख ली कैसी फॉर्म बनने वाली है। अब मान लेते हैं आपके पास है ना दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस की कैसे फॉर्म बनेगी। एक इक्वेशन आपके पास ऐसी है, मान लेते हैं एक इक्वेशन आपके पास x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आप दो इक्वेशन को कैसे फॉर्म में लिखोगे वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अब मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये अपनी क्या मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, अपन किसके इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लाइन के इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो जब भी अपन इन लाइंस का ग्राफ बनाएंगे, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, तो एक लाइन फॉर्म होगी, एक रेखा फॉर्म होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको अपन क्या बोल देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन बन रही है, अगर दो इक्वेशन यानी दो लाइन बनने वाली है। अब दो लाइन क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या चीजें हो सकती है दो लाइन के अंदर, वो समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, इन दोनों लाइन के अंदर, ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a1, y का क्या है b1, और ये क्या है c1 कांस्टेंट, x का a2, y का b2, और ये क्या हो गया c2 कांस्टेंट। कांस्टेंट मीनिंग जो चेंज ना हो सके। अब देखते हैं अपन सबसे पहले, हाँ तीन केसेस पॉसिबल है अपने पास। अब मान लेते हैं ऐसी लाइन बन रही है अपने पास, ये एक लाइन बनेगी, लाइन क्या होगी जो दोनों तरफ से एक्सटेंड करने वाली है, दोनों तरफ से एरो दिखाने वाली है। और ये एक लाइन बन रही है मान लेते हैं अपने पास, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या बताओ, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या, तो इन्हें अपन क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहला केस तो ये पॉसिबल है क्या, मेरे को बताओ, यार इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो सबसे पहला केस तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो सकती है। क्या पता दोनों लाइन पैरेलल हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हो, पैरेलल होने वाली है, इसे अपन क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस भी हो सकती है भैया, ये भी केस पॉसिबल है अपने पास, पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। दो लाइन मान लेते ग्राफ पेपर में ऐसे बन जाती है, ध्यान से देखना, ये पहली लाइन है मेरे पास, और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, देखो इसके ऊपर भी क्या आ रही है, दूसरी लाइन आ रही है, ऐसे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है। इसे अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं, या फिर कोइंसिडेंट बोलते हैं, यानी एक के ऊपर एक आना, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन केस पॉसिबल है अपने पास। अब अपन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे अपन लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करें, उनके रेशियोज को कंपेयर करें, फिर बता दे। जैसे ना ये इक्वेशंस है मेरे पास, इनको मैं देख के बता दूं कि यार ये इंटरसेक्टिंग होगी या नहीं होगी, मैं देख के बता दूं ये पैरेलल होगी या नहीं होगी, कोइंसिडेंट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तीन केस लिखो, फिर आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अपन है ना दो इक्वेशंस को कंपेयर करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है उस इक्वेशंस का वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होने वाला है। अब देखो दो इक्वेशन ऐसी फॉर्म में रहेगी क्या, यानी इस फॉर्म में रहने वाली है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, यही फॉर्म रहने वाली है। अब अपन इसमें नोटिस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, इक्वल टू में 0 रखना है और सारी चीजों को इधर भेजना है। कांस्टेंट भी उधर आ रहा है, यानी 3 मान लेते उधर आ रहा है, तो 3 को भी इस साइड भेजना है और उसको नेगेटिव करके लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालना है भैया। सबसे पहले किसका, a1 अपॉन a2, यानी x का साथी और इस वाला x का साथी, इक्वेशन 1 में x का साथी और इक्वेशन 2 में x का साथी। सबसे पहले देखते हैं इसमें x का साथी कौन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है क्या, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा क्या इसका रेशियो, a1 अपॉन a2 का रेशियो। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, b1 अपॉन b2, y का साथी इक्वेशन 1 में, y का साथी इक्वेशन 2 में, 2 अपॉन 5 आ जाएगा क्या, 2 अपॉन 5 आ जाएगा भैया। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो लिखेंगे यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये ऑब्जर्व हो रहा है क्या, बताओ यहाँ पर दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो क्या होने वाला है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यानी अगर इन दोनों लाइंस को ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा भैया, क्या ऑब्जर्व होने को मिलेगा,
प्रेम से समझते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइंस आ गई? अभी थोड़ी देर पहले खून में उतारी थी अपन ने, इंटरसेक्टिंग, यानी ऐसी लाइंस। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा क्या आपको इंटरसेक्टिंग के अंदर, एक पॉइंट पे काटता हुआ मिलेगा क्या? आगे अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के अंदर, जिस पॉइंट पे काट रहा है ना वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक बार काट रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे, वन सॉल्यूशन। इसके अंदर अपन क्या बोल देंगे, वन सॉल्यूशन। एक बार काट रहे तो एक बार सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके अंदर नोटिस कर देंगे क्या a1/a2 आएगा, 2/4 आ रहा है a1/a2, 2/4 आ रहा है, b1/b2 3/6 आ रहा है क्या, नोटिस करो भैया 3/6 आ रहा है। अब देखना 2/4 को अपन अगर पोपट लाल की तरह काटने लगेंगे, पोपट लाल बन जाओ भैया, काटने लग जाओ। उसके बाद में इसका रेशियो क्या आ रहा है, -9/-18 आ रहा है क्या, और इसको भी काटेंगे पोपट लाल की तरह तो 1/2 आ जाएगा क्या, बताओ। अब जरा नोटिस करना 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए भैया, तीनों इक्वल आ जाए ना तब क्या होगा देखते हैं, a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, इक्वल आ जाए c1/c2 के, तब क्या देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देखो दोनों लाइन सेम है। अगर इसके अंदर मैं 2 कॉमन ले लूं ना तो दोनों लाइन सेम होगी, दोनों लाइन सेम होगी तो अलग अलग थोड़ी बनेगी, एक ही पोजीशन पे बनने वाली है क्या, एक ही पोजीशन बनेगी तो लड़ाई करेगी, अरे इधर मैं आऊंगी इधर मैं आऊंगी, तो क्या बोलेंगे, अरे दोनों साथ साथ आ जाते हैं, और साथ साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस हो जाएगी साथ साथ में, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, समझ आ रहा था। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन बन रही है मेरे पास और इसी के ऊपर ये लाइन सो रही है भैया, कराटे मार के सो रही है। अब अपन समझते हैं यार इन लाइन के अंदर है ना कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं। अरे भैया कितनी बार काट रही है, इनफाइनाइट बार काट रही है। एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अपन क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, यानी गिनते रहो पूरे बरस निकल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं अभी सर इक्वेशन में, इसमें देखो क्या आ रहा है, 2/4 इसका मतलब क्या हुआ 1/2, 4/8 इसका मतलब क्या हुआ 1/2। अब जो नेक्स्ट में आ रहा है ना वो आ रहा है -5/-6। अब यार ये तीनों इक्वल तो नहीं हो रहे, ओनली ये दोनों हो रहे हैं इक्वल, a1/a2 b1/b2, अरे c1/c2 इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा केस आ जाए तो कौन सी लाइंस होगी, इस टाइम होगी आपकी पैरेलल लाइंस, यहां पर हो जाएगी पैरेलल लाइंस। अब क्या देखने को मिलेगा भैया, पैरेलल आ रही है, काटेगी क्या, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर होना चाह रही है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। एक और चीज बता दें, एक और चीज बता दें, अपन समझते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होती है और कंसिस्टेंट लाइंस क्या होती है। देखो जिसके अंदर सॉल्यूशन आ जाए, अरे भैया जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए वो तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इधर का दिख रहा है क्या अपने को, इधर का दिख रहा है, चेक करते हैं एक बार को, नहीं दिख रहा। इन दोनों के अंदर सॉल्यूशंस आ रहे हैं क्या, बताओ, चाहे इनफाइनाइट आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं पर आ तो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, यानी काम के प्रति क्या है, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन देकर देगा हमें, यानी रिजल्ट आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर रिजल्ट नहीं आएगा तब खुश हो जाएंगे, जब रिजल्ट नहीं आता तब खुश हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जिसके अंदर रिजल्ट आए वो तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, जिसके अंदर नहीं आया उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आ रही है बात समझ में, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट, और इसको क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। आ रही है बात समझ में, एक बार इसको पूरे को ना खून में उतार लेना,
सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, दो लाइंस के अंदर अगर रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हो तो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। अगर दो लाइन के अंदर रेशियो सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं तो कौन सी लाइन हो जाएगी, इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी। अगर दो लाइन के अंदर दो रेशियोज इक्वल आ रहे हैं और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब नो सॉल्यूशंस हो जाएगा, और नो सॉल्यूशंस होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। और कौन सा देखने को मिलेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। अब एक बार पूरे खून में उतार लो, बढ़िया से खून में चलनी चाहिए, सो के उठा दे तब भी, हाँ भैया a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होंगे तो कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, यार बढ़िया से इसको पूरा सा पूरा नोट पे उतार लो। अब हम कई मेथड समझने वाले हैं जिससे अपन है ना कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो सीख पाएंगे। अगर मान लेते हैं मेरे को ना दो इक्वेशंस गिवन है, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो वो कैसे निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेथड अपन ने देखा था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद एलिमिनेशन। एलजेब्रिक मेथड के अंदर आते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। क्या मेथड है, ग्राफिकल, ग्राफ का मेथड है, यानी इसके अंदर आपको ग्राफ को यूज करते हुए दो लाइंस की इक्वेशन बनानी है, फिर देखना है कि कैसे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। कैसे बताते हैं अपन सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशंस किसके आएंगे। एक तो है ना अपने पास जो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी उसके आएंगे सॉल्यूशंस, तो कैसे इंटरसेक्टिंग होंगी वो देखने वाले हैं। अब मान लेते दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं दो लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, दो लाइन बनाओ, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ रहा है। अब मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 5,6। तो एक चीज बताना, जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन तो ऐसे ही तो लिखते हैं x, y, यही तो कोऑर्डिनेट लिखने का होता है अपना तरीका। तो सबसे पहले x आता है उसके बाद y आता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई 5 और y की वैल्यू क्या निकल गई 6। ऐसे अपन निकालते हैं इसके मेथड। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इसके सॉल्यूशन अपन प्रूव करने वाले हैं, कैसे अपनी लाइन बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। तो दो इक्वेशन ले लेते हैं और इसको मिटाते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी दो इक्वेशंस ले अपन, कौन सी दो इक्वेशंस, सबसे पहले अपन ले लेते हैं दो इक्वेशन ले लेते हैं 3x + 4y = 20 और एक ले लेते हैं x = 2y। ये रही अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये रही अपनी सेकंड इक्वेशन। देखो क्या करना है, इसको भी मिटाते हैं एक बार, साइड बाय साइड लिखते हैं दोनों को। ये दो इक्वेशन हो गया, अपन ऐसे लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को। अब साइड बाय साइड लिखते हैं। एक इक्वेशन को मैं इस साइड लिख रहा हूँ 3x + 4y = 20। ये जो ग्राफिकल मेथड है अपन इसको बोलेंगे डब्बा है डब्बा, ये मेथड तो है डब्बा। अब अपन डब्बा बनाने वाले हैं इसके अंदर। कैसे डब्बा बनाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स का डब्बा बनाने वाले हैं अपन इसके अंदर, x और y कोऑर्डिनेट्स का डब्बा बनाने वाले हैं। तो यहां पर अपन रखेंगे x, ऊपर यानी x और नीचे यानी y। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या रखना है, x को 0 रख दो। x को 0 रखा, फिर y की वैल्यू निकालो। x को 0 रखते हैं, आ जाओ। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकालो भैया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 20/4 आ जाएगी। ये 4 नीचे आ जाएगा तो यानी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। यहाँ पर क्या रख दोगे आप, 5 वैल्यू रख दोगे क्या। देन आपको कुछ नहीं करना, y को 0 रखो, x क्या आता है वो देखो। y को 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, फिर 3x = 20 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20/3। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी 6.66 और ये चलती जाएगी ऐसी। आगे उसका देखते हैं, आ जाओ इसका देखते हैं अपन। इसके अंदर है ना x और y, x को 0 रखते हैं, x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 0 ही आएगा। y को 0 रखोगे तब भी x 0 आएगा, तो कोऑर्डिनेट तो एक ही रहेगा। एक और कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, y को 1 ले लेंगे तो x क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। क्या, तो अपना काम बन गया अपने पास, 2 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट ले लो, बढ़िया काम बन जाएगा अपने पास। 3 भी ले सकते हो इसमें, 3 यानी मान लेते आपने इधर x को आपने 1 रखा तो y क्या आएगा, ऐसे देख लो। और भी आप पॉइंट ले सकते हो, मेरे को लग रहा है 3 में अपना काम हो जाएगा और 2 में भी हो जाएगा। तो 2 में भी हो जाए तो अपन 2 में ही कर लेते हैं इसको। अब कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है अपने पास इस इक्वेशन के अंदर, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, सॉरी हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है 0,5
दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है अपने पास 20/3, 0। दो पॉइंट इसके अंदर ही आ रहे हैं, इसके अंदर क्या आ रहे हैं 0,0, 2,1। आ जाइए पढ़ते हैं अपन। हाँ तो बच्चों कैसे करेंगे अब इसको अपन, ये वाला जो पॉइंट है ना 0,5, यानी x0 है, ये वाला अपने पास क्या है x एक्सिस, ये वाला अपने पास क्या है y एक्सिस, ये माइनस वाई, सॉरी ये माइनस x और ये अपना क्या हो जाएगा माइनस का y। अब अपन समझते हैं कि कैसे अपन प्लॉट करने वाले हैं। देखो जीरो यानी कुछ भी नहीं चल रहा, जीरो यानी उसी पोजीशन पर है, किस तरफ चल रहा है यहां पर जीरो तक कुछ नहीं चल रहा। अब y की तरफ कितना चल रहा है, y की तरफ 5 चल रहा है, तो ये पॉइंट ही क्या हो जाएगा इसका, ये पॉइंट ही क्या हो जाएगा इसका 0,y पॉइंट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन 20/3, 6.66, यहाँ कुछ आएगा भैया, यहाँ कुछ आएगा 6.66, 20/3, यहाँ कुछ आएगा। तो अपन क्या करेंगे भैया, ये वाला पॉइंट को मार्क कर लेंगे 20/3, 0, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे भैया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अभी देखो अपन ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें होती है ग्राफ पेपर पर, अभी अपन ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, एरर आ सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ठीक है, लाइन बन गई अपनी वाली, ये लाइन बन गई अपने पास। कौन सी इक्वेशन की लाइन बनी है बताओ चलो, ये अपने पास बन गई 3x + 4y = 20, इस इक्वेशन की लाइन बन गई। अब अपन को रखनी है इस इक्वेशन की लाइन 0,0, अरे चल ही नहीं रहा है तो बैठा हुआ है, आलसी बंदा है। और उसके बाद क्या अपने पास 2,1, यहाँ पर ही कहीं आएगा ऐसे, समझ में नहीं आता तो कैसे देखो, x की तरफ 2 चलाओ, x की तरफ 2 चलाओ, यहाँ पर आ जाएगा x की तरफ 2, 1 चलाओ 1 चलाओ, y की तरफ 1 चलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 2,1 हो जाएगा क्या। अब कुछ नहीं करना, लाइन बनानी है, लाइन बन गई ही क्या बढ़िया से, ये अपनी सीधी लाइन बन गई। कौन सी इक्वेशन की बनी है अपने पास, ये x = 2y की लाइन बन गई। अब आपको ये देखना है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नामकरण दो, ये पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है अपने पास, ये पॉइंट निकल कर आ रहा है 4,2, तो इसी पॉइंट यानी 4,2 को अपन क्या बोल देंगे x और y की वैल्यू। यहां से अपन को क्या मिला x = 4 और y = 2, और यही अपना क्या है सॉल्यूशन। समझ में आ गया बढ़िया से, चमका दिमाग के अंदर, ये x होता है ये y होता है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। ये होता है ग्राफिकल मेथड, प्लॉट कर दो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देख लो, वहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी बढ़िया से। अब एक बार इसको नोट कर लेंगे, अपन अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूब। अब आप है इस क्वेश्चन को इमेजिन करो, आप खुद कर रहे हो, यानी खुद आपके साथ हो रहा है प्रैक्टिकली, उसमें ऐसे लेकर चलो फिर बढ़िया समझ में आएगा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। सबसे पहले देखो एक बार, ये वाले ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन हैं, कौन से वाले हैं ग्राफिकल मेथड वाले, तो ग्राफिकल मेथड वाले यार अप्रोक्सली आएगा आंसर सब में, तो इसलिए अपन क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, फिर आपको क्या करना है ग्राफ पेपर लेना है, लाइन बनानी है। अब तो इजी हो गया होगा, अपन पॉइंट लॉक कर देंगे और सारी लाइन वगैरह बनाकर क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कैसी इक्वेशन बनेगी भैया। नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है, तो अपन जब भी ऐसे कुछ गिवन कंडीशन ना हो तो अपन को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज bx एंड नंबर ऑफ गर्ल्स by। अब क्या बोल रहा है भैया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than, यानी ज्यादा है बॉयज से। अगर मान लेते हैं बॉयज की संख्या है 10
तो गर्ल्स की क्या हो जाएगी 14। बॉयज की संख्या है 6 तो गर्ल्स की क्या हो जाएगी 10। बॉयज की संख्या है 5 तो गर्ल्स की क्या हो जाएगी 9। यानी इससे इसमें चलेंगे ना तो +4 करना पड़ेगा क्या भैया, +4 करना पड़ेगा क्या, +4 करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ बॉयज में +4 कर दूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी क्या, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए मेरे को, यानी y चाहिए तो क्या करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं x+4 करने वाले हैं। समझ में आ गया क्या, अभी भी नहीं आया, समझते हैं वापस। ये नंबर ऑफ बॉयज है, इसमें मैं +4 कर दूंगा 10 मिल जाएगा क्या मेरे को। ये नंबर ऑफ बॉयज है, इसमें +4 कर दूंगा 9 मिल जाएगा क्या मेरे को। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर x है और इसके अंदर मैं +4 कर दूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी जो कि क्या है y। समझ में आ गया बढ़िया से। तो y = x+4 अपना पहला इक्वेशन बन गया है। तो ध्यान रख जो पहला इक्वेशन बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे। अरे तो जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स हो जाएंगे, यानी x+y = नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, जो कि क्या आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी क्या। इसको अपन और सही से लिख सकते हैं, और सही से लिख सकते हैं x - y = -4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए अपन डब्बा बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे अपन डब्बा। तो डब्बा बनाने का ध्यान रख जो डब्बा बना देगा। अब देखना x को 0 रखो, सबसे पहले x को 0 रख दिया, y क्या आने वाला है, y आ जाएगा 4। y को 0 रखो तो x क्या आने वाला है -4। दूसरा डब्बा बनाते भैया आ जाओ, यहाँ पर x यहाँ पर y और ये अपना b चला गया। x को 0 रखो y क्या आएगा 10, y को 0 रखो x क्या आएगा 10। ये अपना डब्बा बन गया दोनों इक्वेशंस का। अब तो कर लोगे बढ़िया से, तो नोटबुक और पेन निकालो, ग्राफ पेपर निकालो, फिर करना स्टार्ट कर दो। अब हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ के अंदर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देख लेंगे। जहां इंटरसेक्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहीं x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आ रही है बात समझ में। अब इसको प्लॉट करके आप देख सकते हो बढ़िया, ठीक है ओके, लिख लो ये इतना। अब बढ़ते अपन सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, दो इक्वेशंस गिवन है सारे क्वेश्चंस के अंदर, सारे पार्ट्स के अंदर। अब क्या बोलना चाह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अपन जो रेशियो निकालते हैं उसको कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर, सीधा सिंपल सी बात है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। अपन ने देख लिया था अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगी इंटरसेक्टिंग, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होगी तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और वहीं अगर c1/c2 नॉट इक्वल है तो अपनी क्या हो जाएगी पैरेलल लाइंस। अब करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इसका सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें कौन सी दो इक्वेशन गिवन है अपने पास, 5x - 4y + 8 = 0, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन ये वाली सेकंड इक्वेशन है क्या बताओ जल्दी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये अपना a1 है, ये अपना b1 है, ये अपना c1 है, a2 b2 c2। अब हमें देखना है कि a1/a2 क्या आ रहा है। a1/a2 आ रहा है अपने पास 5/7, b1/b2 आ रहा है अपने पास, b1/b2 क्या आ रहा है -4/6। गेम खल्लास, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी क्या बताओ। इन लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये वाला हो गया। सेकंड वाले पे चले हम। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है सुनते हैं जरा। 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है।
सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बार निकालने का ट्राई करो। A1 अपॉन A2 क्या आएगा, 9 अपॉन 18, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा 12 अपॉन 24, जिसको भी 1 अपॉन 2 बोल देंगे। अरे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, याद करो, खून में उतरा हुआ है ना, बाहर निकालो। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी क्या, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी क्या। आ रही है बात समझ में, ये वाली हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस। आगे बढ़े, थर्ड वाला करें हम, इसको मिटाते हैं, पर फर्स्ट वाले को थर्ड वाला करते हैं। फर्स्ट वाले को मिटाते हैं और थर्ड वाला करते हैं। और कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। अच्छी नहीं चल रही तो कुछ सीखोगे यार, अच्छी नहीं चलती तभी तो मजा आता है पढ़ाई करने का, इतना प्रेशर में पढ़ाई कर सकते हैं अपन। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अरे इधर उधर क्यों दे रहे हो ध्यान, इधर उधर क्या है भैया, इधर उधर कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है बस। ये दूसरी इक्वेशन है अपनी, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है 6 अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन 1, वो क्या आ रहा है -3 अपॉन -1, इसको अपन 3 अपॉन 1 बोल देंगे, और 10 अपॉन 9 वो वाला आ रहा है अपना रेशियो। तो A1 अपॉन A2 ठीक है इक्वल है B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो अपन क्या बोल सकते हैं पब्लिक, अपन ये बोल सकते हैं क्या, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। अब समझे क्या कैसे निकालना है, समझ गए बढ़िया से। अब एक इस क्वेश्चन का बताना मेरे को, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है कुछ भी। 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, 7x प्लस 9y प्लस 19 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। स्टार्ट करो, एक बार निकाल के बताओ कौन सी इक्वेशन बनेगी, यानी इन दोनों की लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। निकाल लिया, वीडियो पॉज करो एक बार, निकाल लिया, डन है, ठीक है। ये वाला नोट डाउन कर लो एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, हर क्वेश्चन के अंदर वही दो इक्वेशन पेयर गिवन है, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं, अपन नोटिस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वैसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इक्वल टू 0 में आना चाहिए, ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो गया, इक्वल टू में 0 आ गया, ये माइनस में चेंज हो गया, इक्वल टू में 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अपन रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या निकल कर आ रहा है 3 अपॉन 2 निकल कर आ रहा है। B1 अपॉन B2 क्या निकल कर आ रहा है माइनस का 2 अपॉन 3 निकल कर आ रहा है। यानी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या बताओ, जिसके अंदर भी सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट आए चाहे 1 आए, तो वो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, जिसमें नहीं आया वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसके अंदर देखते हैं, आ जाओ इसके अंदर A1 अपॉन A2 निकालते हैं। सबसे पहले A1 क्या है अपने पास 3 अपॉन 2, और ये क्या है A2 9, तो ये क्या चल जाएगा इससे ऊपर चल जाएगा, ये क्या बनेगा 3 से ये कैंसिल होएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 6। ऐसे अपन B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 5 अपॉन 3, नीचे 10 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, पर माइनस का आ रहा है, चेक कर लें एक बार, माइनस का आ रहा है भैया, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये कैंसिल होने के बाद माइनस का 1 अपॉन 6, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे,
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या बताओ, एक सोल्यूशन आएगा इसके अंदर, जिसमें भी सोल्यूशन आ जाए वो कंसिस्टेंट। अब इसके रिमेनिंग पार्ट एक बार आप लोग ट्राई करना, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ वाला ट्राई करो एक बार। कर लिया वीडियो पॉज, ट्राई कर लिया, प्लीज नोटबुक निकाल लो, ट्राई कर लो, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। अब देखो अपने पास एक और वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, अब रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, हाफ पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर 36 मीटर है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेथ क्या होगी, स्क्वायर की बात करें उसकी साइड क्या होगी, अगर रेक्टेंगुलर की बात करें लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ऐसे आपको बताना। तो सबसे पहले अपन रेक्टेंगुलर गार्डन बनाएंगे जिससे और क्लियरिटी बने अपनी। ये इसके अंदर इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो जिसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं ना, उसी को आपको कुछ मान लेना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं लेंथ को ना एल मानूंगा तो आप भी एल मानो, जरूरी नहीं है, आप एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ए मान सकते हो, एट द एंड आंसर आना चाहिए बस, और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन भूल गया अपन, गार्डन बी, ठीक है। अपन ने लेंथ तो क्या मान ली एल और विड्थ क्या मान ली बी मान ली। अब क्या करने के लिए बोल रहा है वो, हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है मेरे को ये बताओ, पेरीमीटर ये होता है कि 2l प्लस बी, रेक्टेंगुलर की बात करूं तो मैं हाफ पेरीमीटर करने के लिए बोल रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा, क्या बताओ ऐसे, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा क्या, तो ये क्या बनेगा, l प्लस बी बन जाएगा क्या ओनली। इसकी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, l प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 36, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अब देखो क्या रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। अगर मान लेते ब्रेथ है आपके पास, मान लेते ब्रेथ 10 होगी तो लेंथ क्या आएगी, 14 आएगी। अगर ब्रेथ 6 होगी तो लेंथ क्या आएगी, 10 आएगी। 5 होगी तो ये क्या जाएगी, 9 आ जाएगी। ऐसे ही मान लेते हैं ब्रेथ आपके पास बी है, घबराने का नहीं है, बी से डिनोट कर दिया मैंने, तो आपकी लेंथ क्या आ जाएगी, बी प्लस 4 आ जाएगी। क्या प्लस 4 ही तो कर रहे हो आप, और लेंथ को अपन ने क्या माना है, एल माना है। क्या एल इज इक्वल टू बी प्लस 4, ये इक्वेशन बनी क्या आपकी, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। और पहली वाली आपकी l प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, ये पहली वाली है। कुछ नहीं करना, डब्बा बनाना है, जो जो वैल्यू जाएगी उसको प्लॉट करना है और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। आइए बस हमें तो डब्बा बनाना है अपन, डब्बा बनाना जरूरी है, ग्राफिकल मेथड से सीख रहे हैं भी अपन, तो ग्राफिकल मेथड में डब्बा बनाते हैं लोग। इसके अंदर डब्बा देखो कैसा बनेगा, या x आ जाएगा या y आ जाएगा, x सॉरी इस बार l और b आएगा, इस बार क्या आ जाएगा, l और b आएगा। अगर मैं b को 0 रखूंगा तो l क्या आ जाएगा, b को 0 रखेंगे तो l आ जाएगा 4, l को 0 रखेंगे तो b क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्या बताओ, तो ये क्या हो गया अपना, एक डब्बा हो गया इक्वेशन नंबर 2 का। अब अपन बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, l और b का। l को 0 रखो, b का आ जाएगा, b 36 आ जाएगा, इसको 0 रखो, l क्या आ जाएगा, माइनस का 36, l आ जाएगा प्लस का 36। सही है। अब इन प्लॉट्स, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख सकते हो, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी मान लेते ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ x और y की वैल्यूज देख लो बस आप, और वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इक्वेशन मार्क कर लेते हैं अपन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2। डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल कहां से आ गया, फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये क्या आ गया भैया क्वेश्चन, डब्बा बनाए सबसे पहले, इक्वेशन 2 का बनाते हैं सबसे पहले डब्बा, इक्वेशन नंबर 2 का बनाते हैं डब्बा सबसे पहले।
यहाँ पर x, यहाँ पर y, x को 0 रखेंगे y क्या आ जाएगा, x को 0 रखेंगे y 6 आ जाएगा, क्या बताओ, यहाँ x 0 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10, 2 नीचे जाएगा तो 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y को 0 रखते हैं तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसको आप मार्क करके डब्बे में रख दो भैया। अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा बनाते हैं, आ जाओ भैया, x और y, x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे y क्या आ जाएगा 1, y को 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा -1। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, अपने पास दो पॉइंट आ चुके हैं, ऐसी कुछ लाइन बनती है मान लेते हैं। अभी देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अभी अपन ग्राफ पेपर में नहीं कर रहे हैं सारी चीजें, ग्राफ पेपर पे करेंगे, एग्जैक्ट लाइन बनेगी, एग्जैक्ट आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी अपन एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कोई लाइन दिखा देते हैं, एक्स वाई, ये -y, ये अपने पास x। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट है 0,6, अपन देखो अभी प्लॉट नहीं करने वाले, हम मान लेते हैं 0,6 अपने पास यहाँ पर आता है, ये 0,6 आता है और 0,4 यहाँ पर आता है, तो ये वाली अपनी लाइन बनती है ऐसे कुछ, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं अपन। और दूसरी लाइन कैसे बनेगी अपनी, x0, x तो बढ़ नहीं रहा, x बिल्कुल सेम है, y की तरफ कितना बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, ये 0,1, और y 0 है, y की तरफ कुछ नहीं बढ़ रहा, x की तरफ इस साइड बढ़ रहा है, यानी -1,0 बढ़ रहा है, ये लाइन बनेगी अपनी, ऐसी बनेगी। अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं अभी अपन, बोल रहा था ना मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। अब आपको बताना क्या है वो समझा देता हूं मैं, ये अपने पास x एक्सिस है क्या, ये वाली अपनी क्या है, x एक्सिस है क्या, अब देखो क्या बोल रहा है, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, फाउंड बाय दिस लाइंस, ये लाइन ट्राइंगल बनेगा, देखना एंड द x एक्सिस, ये वाली x एक्सिस, देखो इस x एक्सिस के ऊपर और ये लाइन के ऊपर ऐसा, ये ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है क्या, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है। अब आप ये देखना ना कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपको नोन करना है, x, y। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली बताता हूं क्या आएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका y/x, और ये बन जाएगा अपना, ये आ जाएगा x = 2, और क्या आ जाएगा, मान लेते हैं x को 2 अपन इधर प्लॉट कर देते हैं, तो ये y = 3। अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए बता रहे हैं अपन, है ना, तो ग्राफ पेपर होता तो एग्जैक्टली बता देते हैं, x = 2, y = 3, ये वाला अप्रोच पॉइंट आ गया। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है भैया, ट्राइंगल x एक्सिस, इसके ऊपर दोनों लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है। अब देखो कौन कौन से वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड पॉइंट्स b वाला हो गया, c वाला हो गया, b तो कौन सा -1,0, एक नोट डाउन कर लो, c वाला कौन सा है 0,4, दूसरा हो गया, a वाला कौन सा है 2,3, जो अपना सॉल्यूशन निकलने वाला है, तो दो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर जाए ना, वो ही अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये ट्राइंगल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए अपने पास, और यही निकालना था अपन को, और इस ट्राइंगल को शेड भी कर दिया अपने से, बढ़िया से हो गया क्या, एक बार बताओ। ये अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, अब कुछ ही नहीं करना, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उसको बढ़िया से खून में उतार लेने का, और जो भी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स है ना उसको बढ़िया से कर लेने का। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे बढ़िया एनर्जी के साथ, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और लास्ट में अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और 1 सेकंड देकर सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।